श्री राम, जय शिवाजी, जय शंभु नारायण। अंग्रेजी वर्ष का नव वर्ष की ढेर शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष मंगलमय हो। समस्त जनता जनार्दन से एक मेरा निवेदन है कि जैसे आप लोग जानते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार रामनवमी चैत माह में नव वर्ष के रूप में मनाई जाती है, लेकिन 12 महीने में 6 महीने से जब ऊपर दिन हो जाते हैं, 7, 8, 9, तो नव वर्ष में ही गिनती होता है। वही दिन आज 1/1/2026 नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। और इसी नव वर्ष के अवसर पर मैं आप लोगों से एक जानकारी साझा करना चाहता हूं। जैसे आप लोगों को जानकारी है ही कि सिंगरौली में अडानी कंपनी का कोल्स माइंस कंपनी लग रही है, जिसमें 6 लाख पेड़ काटे गए हैं, जिसमें देश के मानी जानी पार्टी कांग्रेस वहां विरोध भी की, बहुत युवा जेल भी गए। लेकिन सरकार जो है सत्ता में बैठी हुई है, उसी के इशारे पर ये सारा काम हो रहा है। अब ये सोचिए कि प्रकृति पर इसका क्या असर पड़ेगा। सरकार तो अपना काम कर रही है, सरकार को पैसा चाहिए, देश की जनता मरे या जिए उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे प्रकृति के साथ जब हम छेड़छाड़ करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रकृति से हमारा भी नुकसान होगा। जब पर्यावरण नहीं रहेगा तो हमारी सांसें थम जाएंगी, ब्लड प्रेशर का मर्ज फैलेगा, सांस की अस्थमा और सांस की कई बीमारियां प्रकट होंगी। पेड़ हमारे मध्य प्रदेश सिंगरौली जिले में कट रहे हैं, तो हमारे मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिला, सीधी जिला, रीवा जिला, सतना जिला, शहडोल जिला, जो इस सीमा से लगे हुए क्षेत्र हैं, वहां के समस्त जनता जनार्दन से एक हमारा निवेदन है कि आज ऐसा संकल्प लें कि हर घर, हर व्यक्ति कम से कम 2 पौधे लगाए, जिससे 6 लाख पौधों की पूर्ति की जा सके।
और इसके साथ साथ मैं मोहन सरकार, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से निवेदन करते हुए आग्रह करूंगा कि हमारे इस सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज उनके तक पहुंचाई जाए। जब कोई कंपनियां हमारे जिले, हमारे राज्य या हमारे प्रदेश या अन्य प्रदेश या हिंदुस्तान में डालती हैं तो उनका एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट में साफ शब्दों से लिखा रहता है, स्वास्थ्य व्यवस्था, जल, रास्ता और शिक्षा, रोजगार वहां के लोगों को मैं दूंगा और प्रदूषण मुक्त रखूंगा। तो जो कोल्स माइंस लग रही है, इसमें बहुत से लोगों को रोजगार मिलना चाहिए और प्रथम प्राथमिकता हमारे सीधी, सिंगरौली और रीवा शहडोल के लोगों को दी जाए, क्योंकि अडानी कंपनी जो है छह लाख पेड़ कटवाकर कोल्स माइंस का टेंडर डाली है। तो हमारे प्रदेश के जिला और संभाग के लोगों को यदि रोजगार देगी तो हमारे मध्य प्रदेश सरकार का विकास में फायदा होगा। बहुत से हमारे युवा बेरोजगार भाई नशे के चपेट में जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, सिर्फ रोजगार न मिलने के कारण से। तो मैं ये सिर्फ जनता जनार्दन को आग्रह और सचेत करना चाहता हूं कि आपका अधिकार है, आप अपने अधिकार के लिए घर से निकलें और अपनी आवाज बुलंद करें। यदि यह सोच बन के रह जाएगी कि कोई क्रांतिकारी आएगा और हमारी आवाज उठाएगा, तो ये सिर्फ आपकी सोच तक ही निर्मित होगी। हर घर का हर व्यक्ति, हर जनता ये सोचे कि हमारे घर में भी एक क्रांतिकारी पैदा हो और जन समस्या को लेकर अपना जीवन समर्पित करे। एक बात अभी हाल ही में काल मोहन यादव जी को हमने सुना कि उन्होंने कहा कि जो सरकार का नियम था 2 बच्चे पैदा करने का, वह भी खत्म कर दिया गया है। नौकरी के बावजूद भी कहाँ है मंगल में क्या है नहीं। तो
मैं यह समस्त जनता जनार्दन को कहूंगा कि हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण के कारण से हमारा हिंदुत्व खतरे में था। इसके लिए मैं उन्हें ढेर शुभकामनाएं, आशीर्वाद। सोशल मीडिया के माध्यम से दे रहा हूं कि हिंदुत्व में गले में लटकी तलवार को उन्होंने हटा दिया, जो दिग्विजय सरकार का आदेश था। बहुत से ऐसे हमारे भाई बंधु हैं कि नौकरी करने के बाद यदि उनके 2 बच्ची हो गई हैं तो तीसरा बच्चा पैदा करने के लिए डर रहे थे। तो अब वो निफिकर होकर अगली संतान का जन्म देने की कोशिश करें। आज 9 वर्ष अंग्रेजी कल्चर से मनाया जा रहा है। इसका महत्व ज्यादा से ज्यादा युवा पीढ़ी दे रहे हैं। जैसे हमारे घर में भी, मैं अभी घर में ही बैठा हूं, सभी छोटे भाई बहू आएंगे, आ ही रहे हैं। मैं एक किसान व्यक्ति हूं, समाज सेवी व्यक्ति हूं। जैसे आप लोग जानते ही हैं कि हमारे लड़के अभी, मेरे छोटे भाई संगठन के, इस 9 वर्ष में जेल में हैं, सिर्फ जनता के सेवा सत्कार के लिए। अस्पताल में सही व्यवस्था न मिलने कारण से उन्होंने काली स्याही डालकर डॉक्टर खरे का विरोध किया, जिसमें डॉक्टर खरे उस टाइम ड्यूटी में भी नहीं थे, अपने निजी नर्सिंग होम में थे। लेकिन प्रशासन का एक रवैया, एक तरफा, पुलिस में बैठे कुछ कर्मचारी हैं जिन्होंने डॉक्टर खरे का पक्ष लिया और ऐसी धारा के तहत उन्हें जेल भेजा गया, जो धाराएं लागू ही नहीं होती हैं। तो इस बात को सुनकर आप लोग डरिएगा नहीं, क्योंकि जेल हम क्रांतिकारियों के लिए बनी है। प्रशासन इतनी बड़ी जेल बनवाई है, और जब उस जेल में क्रांतिकारी नहीं जाएगा तो जेल भी धन्य नहीं होगी। डाकू, मारपीट, बलात्कारी तो बहुत जाते हैं, लेकिन उन जेल में क्रांतिकारियों का कभी कभी आगमन होता है। क्रांतिकारी व्यक्ति जब जेल में जाता है तो जेल की धरती भी धन्य हो जाती है। एक कविता है, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। आप लोगों ने शायद सुना होगा, पढ़ा होगा। तो यदि हम अपने देश के प्रति भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं तो जेल जाना निश्चित है, क्योंकि आज जो सरकार बैठी हुई है, तानाशाह सरकार बैठी हुई है, सिर्फ वो चाहती है कि हमारे प्रति कोई भी व्यक्ति आवाज न उठाए। जैसे एक दौर था
पक्ष और विपक्ष दोनों सुरक्षित था। अटल जी का जमाना था, मैं उस टाइम 99 में करगिल में था। लेकिन उस दौर हमने देखा कि अपनी आवाज के लिए, चाहे पार्लियामेंट हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सभी व्यक्ति स्वतंत्र थे और अपना पक्ष विपक्ष रखते थे और सुना जाता था। लेकिन आज सिर्फ पक्ष का चल रहा, विपक्ष का नहीं। यदि विपक्ष का चला होता तो शायद आप ही हाल ही में जो मैं बात कर रहा था, सिंगरौली में जो 6 लाख पौधे कटे हैं अडानी कोल्ड माइंस के लिए, तो ये रुक जाता। तो आप लोगों के अधिकार के लिए 9 वर्ष में मैं जो बातें बोला हूं, जो भी हमारे बातों में त्रुटियां हुई होगी उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अपने अधिकार के लिए सामने आए और अपने हित और स्वामित्व के लिए आवाज को बुलंद करें। इसीलिए क्योंकि आज कलयुग है, जब तक बच्चा रोता नहीं तो मां उसे दूध पिलाती नहीं। अब ये बात आपको लग रही होगी कि ऐसा मैं क्या बोल रहा हूं। आप सोचो और समझो, अपने हित की आवाज को बुलंद करो। फिर से आपसे हम क्षमा प्रार्थी हैं कि जो भी बातों में हमारी त्रुटियां हुई होगी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। देश के समस्त जनता जनार्दन को जय श्री राम, जय भवानी। 9 वर्ष की ढेर शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो, साल आपका मंगलमय हो। इसी के साथ एक संकल्प लेते हुए, नशा मुक्त, मांस मदिरा से मुक्त होते हुए प्रकृति की सुरक्षा हेतु एक संकल्प लें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय शंभु नारायण।